फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आज मैं बताने वाला हूँ जो भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए एज, हाइट, चेस्ट ये सब कुछ कैसा होना चाहिए, ये उनके मन में सवाल आते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंडियन आर्मी जीडी पोस्ट पर ज्वाइन कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जिनको अच्छा लगे वो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाले काल में आपका बहुत मदद होने वाला है इस चैनल से। सो यहाँ पर लिखा है इंडियन आर्मी जीडी ज्वाइन करने के एज, हाइट, चेस्ट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंडियन आर्मी जीडी एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस। तो अब हम चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बहुत कुछ जानकारी लिखा है। ये अब यहाँ पर आ गया इंडियन आर्मी जीडी एलिजिबिलिटी सिलेक्ट प्रोसेस, एज, हाइट, चेस्ट। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी जीडी एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखा है एज 17+ से 21 तक होना चाहिए। ये 17+ से 21 तक जो एज है, इनके अंदर आप जीडी में ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन आर्मी जीडी में ज्वाइन कर सकते हो। और एडुकेशन जो है वो 10th पास होना चाहिए और हाइट जो है वो 163 सेमी होना चाहिए, 163 सेमी होना चाहिए। और वेट जो है वो 48 केजी होना चाहिए। ये लड़कों के लिए है 48 और लड़कियों के लिए है 50 एज होना चाहिए लड़कियों के लिए। और लड़कियों का हाइट होना चाहिए कम से कम हाइट होना चाहिए 148 और सेमी 148 सेमी होना चाहिए लड़कियों के लिए हाइट। और वेट होना चाहिए 50 केजी और लड़कों के लिए होना चाहिए 163 सेमी हाइट और वेट 48 केजी। और चेस्ट दोनों का सेमी होता है 77 सेमी। अब एजुकेशन पर्पस क्वालिटी के हम जानेंगे एजुकेशन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है बोल्ड ब्लैक कलर का, या क्लास 10th पास विद अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स। अर्थात आप जीडी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका क्लास 10th पास होना चाहिए और क्लास 10th में मिनिमम आपका 45% मार्क होना चाहिए। और जो है एंड अदर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए। ये मार्क्स हुआ तो आप इंडियन आर्मी जीडी के पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है आर्मी जीडी एज तो हमने बता ही दिया है 70+ से 21 होना चाहिए, अर्थात 18 मिनिमम 18 से 21 तक आपका एज होना चाहिए, फिर आप जीडी पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेशनलिटी फॉर इंडियन आर्मी जीडी, ये कुछ लिखा है कहाँ पर होता है ये सब। यहाँ पर लिखा है कहाँ पर होता है और नहीं यहाँ पर लिखा है आपका, हाँ, जो आप श्रीलंका या मालवे
तापर ये सब अंचल से होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट श्रीलंका से होते हैं या कुछ ऐसे पाकिस्तान, ये सब देश के कुछ छाड़ दिए जाते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ लिखा है। अब आता है आपका हाइट, जो है वो तो मैंने बता ही दिया है। और ये मिनिमम चेस्ट जो है वो ये होना चाहिए चेस्ट 77 सेमी, और आपको चेस्ट फुलाना होता है 5 सेमी अंतर। वेट तो मैंने बता ही दिया है। यहाँ पर सब लिखा है इनके लिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा है जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, इस अंचल के लोगों के मिनिमम हाइट होना चाहिए 163 सेमी, वेट होना चाहिए 48 केजी और चेस्ट 77 सेमी। अब ये आता है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये वेस्ट बंगाल। तो इस अंचल के कैंडिडेट्स को हाइट होना चाहिए 160 सेमी, वेट 48 केजी और चेस्ट, वेट और चेस्ट सेमी है 77 सेमी चेस्ट। अब ये जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इस जगह के कैंडिडेट्स का हाइट होना चाहिए 170 सेमी, वेट 50 केजी और चेस्ट होना चाहिए 77 सेमी। अब यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों का कैंडिडेट्स का हाइट होना चाहिए 169 सेमी और वेट होना चाहिए 50 केजी और 77 सेमी, तो चेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर और भी है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर, नगर हवेली, इन जगहों का कैंडिडेट्स का हाइट होना चाहिए 168 सेमी और 48 केजी, वेट और 77 सेमी चेस्ट होना चाहिए। और ये है गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, ये इन जगहों का कैंडिडेट्स का, तमिलनाडु, इन जगहों कैंडिडेट्स का 166 सेमी हाइट होना चाहिए और 50 केजी वेट और 77 सेमी चेस्ट होना चाहिए। फिर आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो जीडी पोस्ट पर। यहाँ पर और भी कुछ लिखा है। फिजिकल स्टूडेंट्स एज पर डिफरेंट रीजन एंड कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज जो छोटे देश से आते हैं, जो छोटे होते हैं, उनके लिए ये सब है। ये इस पर लिखा है रीजन, हाइट, वेट, चेस्ट, इस पर ये सब लिखा है। हिंदी में भी लिखा है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर और भी कुछ लिखा है। और ये जो है इंडियन आर्मी ज्वाइन के लिए जो रन होता है वो होता है 1600 मीटर, मतलब करीब 1.6 किलोमीटर आपका रन होता है। फर्स्ट ग्रुप का टाइमिंग होता है 5 मिनट 30 सेकेंड्स। तो फर्स्ट ग्रुप का
टाइम रन के लिए टाइम होता है 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स और आपका मार्क होता है 60। और ग्रुप 2 का जो होता है वो 5 मिनट्स 31 सेकेंड्स टू 5 मिनट 45 सेकेंड और इसका मार्क होता है 48। ये आधा आधा करके होता है, पहले 400 मीटर फिर 800, ऐसे आधा आधा करके होता है 1600 मीटर। यहाँ पर आपका और भी कुछ लिखा है। यहाँ पर मार्क है जो आपका एग्ज़ाम होता है, पहले फिज़िकल फिर मेडिकल फिर रिटन एग्ज़ाम होता है। इन सब में आप पास कर जाते हो तो आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो। और एक भी फिज़िकल या मेडिकल या रिटन में एक भी आपको रिमार्क मिल गया तो आपका इंडियन आर्मी जीडी पोस्ट पर ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका ध्यान आपको पहले से ही रखना होगा। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम का सब लिखा है, कौन से क्वेश्चन का कितना मार्क होता है। ये पहले तो रिटन एग्ज़ाम में होता है जनरल नॉलेज में पहला जनरल नॉलेज सब्जेक्ट जो है वो आपका 50 क्वेश्चन रहता है, 15 क्वेश्चन रहता है और 30 मार्क का वो होता है, मतलब एक क्वेश्चन पर 2 मार्क रहता है। अब ये जीके गया, फिर और भी आता है जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस में भी 15 क्वेश्चन और 30 मार्क का मार्क रहता है, 2 नंबर करके। ये आपका गया जनरल साइंस। अब आता है मैथमेटिक्स, इसमें भी 15 क्वेश्चन और 30 मार्क रहता है, 2 नंबर के। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें 5 क्वेश्चन रहता है और इसमें 10 मार्क्स करके रहता है, मतलब एक का 2 मार्क, फुल 10 मार्क रहता है। यहाँ पर और भी लिखा है, यहाँ पर जीडी में आपको सैलरी कितना मिलता है। जीडी में आप मिनिमम 21 मतलब 21,700 से 700 स्टार्ट होता है। फिर आपका पोस्ट बढ़ता है, कुछ साल बाद आपका प्रमोशन होता है, 2-3 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, फिर आपका सैलरी बढ़ता है। यहाँ पर लिखा है सब सैलरी के कुछ कम से कम आपका जीडी में सैलरी जाता है 61,300, ये आपका सैलरी रहता है। यहाँ पर सिंपल पेपर्स भी सब दिया है, मैं आपको सब लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो ये जिनको भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपका। और इसको आप देख सकते हो, जो मैं बताऊं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगी कि आप इसको देख सकते हो वहाँ पर जाके। मैं मेरा वक्तव्य यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा बोल दिया।